गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे स्थान पर आसन देकर के पूछा कि कलयुग के जीवों के लिए आपने ऐसा क्या निश्चय किया है कि उनको सहज में उनकी मुक्ति उनकी भक्ति दृढ़ हो और परमात्मा में उनका मन लग जाए। तो उसके बारे में बताया। और आज भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व आपको बताएंगे। क्योंकि भगवान से हम कुछ कुछ मांगते हैं तो भगवान कुछ कुछ देते हैं। भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं तो भगवान बहुत कुछ देते हैं। भगवान से सब कुछ मांगते हैं तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान उनको क्या देते हैं, वो स्वयं को ही उनको दे देते हैं। तो अब मैं तेरे साथ में हूँ। और जब भगवान जब साथ में होता है तो कोई उसका कार्य रुक सकता है क्या? कभी नहीं रुक सकता। क्योंकि पूजा पाठ और प्रार्थना में बहुत अंतर हो गया है। भगवान के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, सब उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। ये बड़े ध्यान देने की बात है। तो वो प्रार्थना नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर के अपने काम धंधों के बारे में मांगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य हो जाए तो हम ये आपका प्रसाद बांटेंगे। हमारा बच्चा ऑफिसर बन जाए तो हम आपकी ये सेवा करेंगे। तो ये भगवान की कोई प्रार्थना नहीं है। अगर भगवान की प्रार्थना ही करनी है तो उनसे कुछ मत मांगो। और जब कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ पर मांगने के लिए आएंगे। जैसे राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान आए थे मांगने के लिए, ऐसे ही भगवान की प्रार्थना
हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी नैया कहीं बीच भंवर में अटक जाती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब हमको बचाओ, भगवान हमको बचाओ। तो वहाँ भगवान से उनका कोई संबंध नहीं होता। भगवान बचा तो देते हैं लेकिन उनसे कोई संबंध नहीं होता। जहाँ मांगा जाता है वहाँ पर कोई संबंध नहीं होता। ऐसे समझो कुछ लोग होते हैं नाव जा रही है, बीच भंवर में पहुंच जाती है, बहुत सारे यात्रीगण बैठे होते हैं, उनमें एक संत भी बैठे होते हैं। बड़ी जोर से आंधी तूफान आया, सब जो है प्रार्थना करने लगे कि भगवान अब हमको बचा लीजिए, हमको किनारे पे लगा दो, हमको किनारे पे लगा दो, हम ये प्रसाद बांटेंगे, हम आपका ये भंडारा करवाएंगे, हम ये काम करवाएंगे, हम वो काम करवाएंगे। सब प्रार्थना करने में लगे होते हैं। उस नाव में एक संत महात्मा बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए थे। वो सब इन कृत्य को देख रहे थे। तो यात्रियों ने कहा कि भाई आप तो भगवान के निकट हैं, आप तो संत महात्मा हैं, आपकी तो भगवान जल्दी सुन लेंगे, आप भी कुछ प्रार्थना करो। लेकिन उन महात्मा जी ने कोई प्रार्थना नहीं की, वो अपने आँख बंद करके बैठे रहे। अब जो उनको आँख बंद करके वो सोच रहे थे या जो ध्यान लगा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, वो तो वही जाने। अब वो नाव जो है किनारे पर लगने वाली होती है तो महात्मा जी कहते हैं, अरे भाई भगवान से कोई प्रॉमिस मत करना, भगवान से कोई प्रॉमिस मत करना, वादा मत करना कि नाव किनारे पे लग जाएगी तो हम ये करेंगे। लेकिन उस समय महात्मा जी की बात कौन सुनना था, क्योंकि किनारे पे लगने वाली थी। सब अपने बोरिया बिस्तरा बांधने लगे, फिर भगवान की उन्हें कोई याद नहीं। फिर तो बस ये था कि कोई सामान हमारा रह ना जाए, फटाफट हम उतर जाएं। फिर वो भगवान की याद उनको नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि भगवान ने दे दिया। भगवान कहते हैं कि अब तो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। जैसे मांगने वाले को आप कुछ दे देते हैं तो आपका दरवाज़ा छोड़ करके वो दूसरे दरवाजे की तरफ निकल जाता है, और जिससे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं उससे हमको कुछ मिल नहीं पाता, और जिससे हमें उम्मीद नहीं होती है उससे कहीं हमको अधिक मिल जाता है। एक भिखारी था, क्योंकि कल दान के बारे में ही बात चल रही थी तो भगवान ने भी कुछ बातें दान के ऊपर ही बता दी। तो एक भिखारी था, वो प्रतिदिन मांगने के लिए जाता था। तो एक दिन एक भिखारी ने अपनी झोली में 1-2 कटोरी चावल अपनी झोली में डाल ली। बहुत से भी ऐसे करते भी हैं, मांगने वाले नहीं और भी करते हैं कि बर्तन कभी खाली नहीं जाना चाहिए। किसी से कुछ सामान आता है उसका बर्तन वापस करते हैं, कुछ दाने रख देते हैं, प्रसाद के बतासे रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, लेकिन उसमें रख देते हैं।
चाहे उसे चीनी भर करके उसको दे दी। तो ऐसे ही उस भिखारी ने 1-2 कटोरी चावल अपनी झोली में डाल लिए, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि सबसे पहले ये हमारे पास ही मांगने के लिए आ गया है। उसको ये लगे कि किसी ने इसको पहले दे चुका है, कोई इसको दे चुका है। ये उसको भ्रम में डालने के लिए। तो वो भिक्षा के लिए चल दिया। और सोच रहा था कि आज मैं कहाँ जाऊंगा जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत तो मिल ही जाए। तो रास्ते में जा ही रहा था सोचते सोचते, तो राजा की सवारी आ रही थी। तो भिखारी सोचने लगा कि मैं राजा के दरबार में जाता था, कोई भी कहते राजा से मिलने नहीं देता था। आज तो राजा स्वयं आ रहे हैं, आज तो मैं इनसे बहुत कुछ मांग लूँगा, आज तो मैं इनसे बहुत कुछ मांग लूँगा। अब वो इसी तरह सोच ही रहा था कि राजा उनके पास में आता है और अपना पल्ला उस भिखारी के सामने बिछा देता है। और राजा कहता है कि इसमें कुछ मुझको दे दो। राजा ने कहा इसमें मुझको कुछ दे दो। भिखारी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये राजा होकर के मुझसे मांगेगा। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अब मैं 1-2 मुट्ठी चावल लेके आया हूँ, इसको दूंगा तो ये क्या सोचेगा। अब ये सोचे जो भी। अब राजा कहने लगा कि भाई जल्दी से मेरी झोली में कुछ डाल दो। अब राजा कह रहा भाई जल्दी से डाल दो, हमको जाना है, इस पल्ले में कुछ दे दो। उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को राजा को कुछ देना पड़ जाएगा। वो तो सोच रहा था कि आज राजा मिल गए हैं तो आज इनसे बहुत कुछ मांग लूँगा। अब राजा ने 2-3 बार कहा कि भाई कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब भिखारी को तो लेने की आदत पड़ी हुई, देने की आदत तो पड़ी नहीं, क्योंकि हम लोग तो मांगते रहते हैं भगवान से। भगवान को देने की आदत तो है ही नहीं कि हम कुछ दे दें। अब उन्होंने जैसी पल्ला उठाया राजा ने कि भाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं तो आगे जा रहा हूँ। उस भिखारी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ तो शाम को बुलवा करके मेरे को सूली पर राजा न चढ़ा दे। उसने 1 चावल का दाना निकाला अपनी झोली में से, राजा के पल्ले में रख दिया। राजा उस पल्ले को बांध करके ले गया। इधर वो मांगने वाला क्या था, सब जगह मांगता मांगता गया। उस दिन उसको सबने 1-1 मुट्ठी की जगह पे 10-10 मुट्ठी चावल देनी शुरू कर दी और उसकी झोली फुल हो गई। और रास्ते में अपने घर को चल देता है। रास्ते में सोचता है कि भाई झोली तो भर गई, लेकिन मुझे बड़ा दुख है, मेरा 1 चावल का दाना कम हो गया, मेरा 1 चावल का दाना कम हो गया। वो उसी टेंशन में इतना उदास हो करके अपने घर को चल दिया। जब घर में पहुंचा तो उसने घर में जा कर के
अपनी घरवाली को वो झोली दी तो घरवाली कहने लगी कि देखो आज कितना कुछ आपको मिला है फिर भी आप उदास हो, इसका कारण क्या है? भिखारी कहने लगा झोली तो भर गई लेकिन जो मैं चावल लेकर के गया था उसमें से एक चावल का दाना कम हो गया। क्या हो गया? क्यों हो गया? अब वो कहने लगी कि एक दाना कम हुआ लेकिन आज झोली तो तुम्हारी भर चुकी है, तो उसका दुख क्यों मना रहे हो? कि मुझे ये दुख है कि जो मैं घर से लेके चला था उसमें से एक चावल कम हो गया, इसीलिए मैं उदास हूँ। अब उस भिखारी ने उस झोली को वहाँ खाली किया, किसी बर्तन में किया होगा, हम तो वहाँ थे नहीं जो हमको पता हो किस में खाली करा किस में नहीं। तो जब उसने सारे चावल खाली कर दिए, उस की झोली में जो राजा को एक दाना दिया था वो दाना सोने का हो गया। क्या हो गया? वो सोने का हो गया। सारे तो चावल रहे लेकिन वो एक दाना जो कह रहा था कि कम हो गया, वो दाना वहाँ पे जाके सोने का हो गया। राजा के नहीं, उस भिखारी के। भिखारी ने तो चावल दे दिया था, लेकिन जब भिखारी ने झोली को खाली किया, जब खाली किया तो सारे झोली में सारे चावल तो चावल थे, लेकिन उस झोली में एक चावल का दाना सोने का हो गया। अब वो फिर क्या थे, चिंता में पड़ गया कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं एक चावल के दिन चावल का दाना राजा को दिया, सारे दिन में उस चिंता में लगा रहा कि मेरा एक दाना चावल का चला गया, और वो चावल का दाना सोने का दाना बन गया। अगर मैं सारे दे देता तो मेरे सारे चावल जो है सोने के बन जाते। बात कुछ समझ में आई कि नहीं है? सोने का एक चावल दिया उसको राजा को, तो उसके पास तो जो बाकी बचे हुए दाने थे उसके पास रह गए। वो तो जो एक दाना दिया था चावल का राजा को, तो वही तो बना फिर सोने का जो उसने दान किया था। हाँ। जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो वो 1000 गुना हो करके आ जाती है। पता है कि नहीं पता? कि उसने राजा ने उससे मांगा, कहाँ वो मांगता था, प्रतिदिन मांगता था। तो जो मांगते मांगते रहते हैं उन्हें देने की तो आदत होती नहीं है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब मांगने वाले के सामने राजा ने उससे कहा कि मुझे कुछ दे दो, तो एक दाना चावल ही दिया, और वही एक चावल का दाना उसकी झोली में वो सोने का बना। तो भगवान ने वही दाना सोने का कर दिया। तो भगवान पता नहीं किस रूप में आकर के क्या से क्या कर देते हैं, क्योंकि हमसे कोई चीज़ छूटती नहीं है। और गलती से अगर छूट भी गई, जब तक हम 50 जनों को ना बोल देंगे, कल यही तो हम बता रहे थे कि हमारी पूजा पाठ लगती है या नहीं लगती है, और हमारी पूजा पाठ का फल कौन ले जाता है कि हम इतनी पूजा करते हैं और फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्योंकि हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अभी क्या बताया कि भगवान से कुछ मत मांगो,
अपनी तुम पूजा करे जाओ, मांगो मत। भगवान आपको सब कुछ दे देगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे समझो कि मैं आपसे बार बार रोजाना कुछ न कुछ मांगता रहूं, तो आप कथा सुनने के लिए आते हो, आप कहोगे कि भाई गुरुजी पंडित जी रोज़ कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, इससे बढ़िया जाना ही बेकार है। तो भगवान भी सोचते हैं कि भाई आ गया ये मांगने के लिए, अब इससे पिंड कैसे छुड़ाऊं। वो देते तो हैं लेकिन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उससे आगे तुम बता दो। रह कहाँ रही है? काय को उसे वो सोने का दाना मिल गया, तब वो इस टेंशन में आ गया कि मैं सारे चावल राजा को दे देता तो सारे सोने के हो जाते। क्योंकि ये लोभ हमारा ऐसा है कि किसी कारणवश, अभी हम क्या बता रहे थे कि पहली बात तो ये है कि हम कुछ करते नहीं हैं, किसी से उम्मीद नहीं करते, और जिससे उम्मीद करते हैं उससे तो कुछ मिलता नहीं है, और जिससे उम्मीद नहीं करते उससे बहुत कुछ मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान की पूजा करो तो निष्काम भाव होकर के करो, और कुछ देने का प्रयत्न करो। जो हमने बताया कि कथा सुनो, घर में सुनो, यूट्यूब के माध्यम से सुनो, मंदिर में जाकर के सुनो, बताया था कि नहीं कि भाई 21 दिन जाकर के सुनो, 40 दिन जाके सुनो किसी भी मंदिर में यूट्यूब के माध्यम से, तो 1 रुपया ज़रूर निकालो उस मंदिर के लिए। हमने ये तो नहीं कहा यहीं आकर के निकालो, घर में भी सुनो तो घर में भी 1 रुपया निकाल के रख दो, जोड़ लो, और जोड़ करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उस मंदिर में कुछ सामान की सामग्री, देसी घी है या धूप बत्ती का पैकेट है, माचिस है, कुछ ना कुछ ले करके वहाँ दान कर दो। पैसे दान करना हो तो पैसे भी दान करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ त्यागने का प्रयास करो। तो ये हमें भागवत ये सिखा रही है, और हम जो बता रहे हैं आपको, जो दान करने का क्या है कि हमारी जो पूजा जो निष्फल जा रही है, करते करते हम दुखी हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सांसारिक चीज़ों को मांगते, और भगवान को जिस दिन मांग लिया तो संसार की चीज़ तो भगवान अपने आप ही देगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये रामचरितमानस में भी बताया कि ये सब कुछ मिलता है भगवान का नाम लेने से। फिर हम क्यों मांगते हैं? जब भगवान का एक बार हम नाम लेते हैं तो धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है, मोक्ष भी मिल जाता है। एक चीज़ नहीं, 4 फल मिलते हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने आपको बताया, आपको पता है कि नहीं पता कि 4 फल मिलते हैं? नहीं पता? चलो अभी बता देते हैं। अगर आपने पहली कथा सुनी होती तो आपको पता होता। हनुमान चालीसा तो आता ही होगा स्टार्टिंग का, तो अब आता है? हमें ठीक है, तो सब बोलेंगे मेरे को छोड़ के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक। क्या फल? आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। फल 4 मिलते हैं, और हम एक एक के लिए फिरते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऑफिसर बन जाए। कभी आप कहते हो कि हमारे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दो कि प्रभु श्री राम जी इस पर कृपा करें। हनुमान जी को सीता मैया ने आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण नित्य सुत हो। हनुमान जी खुश नहीं हुए जब सीता मैया ने कही क्या कि भाई अजर अमर गुण नित्य सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो, कि रघुनायक की हमेशा तुम पे कृपा बनी रहे। तो हनुमान जी प्रफुल्लित हो गए कि अब मुझे सब कुछ मिल गया। तो जहाँ भगवान की कृपा चलती है वहाँ सारे काम होते हैं, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती।
लोग गा तो देते, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कभी इस पे अमल भी करके देखो ना, भगवान का नाम जपो, भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिकल करो, आपका नाम भी हो जाएगा, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ें मिल जाएंगी। 4 फल भगवान के नाम लेने से मिलते हैं। किनको जो सुनि समझई जन मुदित मन, मज्झई अति अनुराग, लहें 4 फल अचतनु साधु समाज प्रिया। 4 फल उनको मिल जाते हैं। तो ये प्रार्थना है। अभी हमने आपको जो बताया ना कि हम प्रार्थना करते हैं, दुख काटो, पता नहीं क्या करते हैं। अरे दुख कटवाने के लिए आए हो, दुख ही कटेंगे। अगर वही प्रार्थना तुम परमात्मा से इतना कर लो कि अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, इस भजन को बोलो तो आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वहाँ बैठ कर के पता नहीं क्या 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 करेंगे। अरे भोले बाबा के पास में कौन बैठता है? सब भगवानों के सामने बैठो, भोले बाबा के पास तो जल ही जल है। दूर से ही भोले बाबा के शिवालय से बाहर हो करके तब प्रार्थना करो। प्रार्थना में तो वो शक्ति होती है कि भगवान सब दुखों को तो दूर करते ही करते हैं, संकटों से भी बचाते हैं। साथ में जो हम मांग भी नहीं सकते, भगवान वो हमको दे देते हैं। जो हमारे को उम्मीद नहीं होती वो भी हमको मिल जाता है। जो हमने बताया ना कि जो मांगने वाला, हमने कहा कि राजा से खूब मांगूंगा, लेकिन जब राजा पास में आया वो सब कुछ भूल गया। और जब राजा ने मांगा तो फिर वो सोच में पड़ गया कि मैं तो इनके पास में मांगने के लिए, कोई राजा बीरबल के पास, अकबर के पास में गया था मांगने के लिए, तो वो पहले हाथ उठा करके नमाज पढ़ रहे थे हैं। उसने सोचा कि जब यही ऊपर वाले से मांग रहा है तो मैं इससे क्यों मांगूं, मैं क्यों ना उसी ऊपर वाले से मांग लूं डायरेक्टली। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि दान क्या है और भगवान से हमें मांगना क्या है। कि प्रभु आपके पास हम आए हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में विराजमान होइए। और दुख का कारण तो सबसे बड़ा तो ये है कि घर में सारे भगवानों को तो बिठा लेते, नहवा भी लेते, धुआ भी लेते हैं उनको, लेकिन क्या उसके कपड़े रोज़ बदलते? क्या नहीं बदलते। अपनी चद्दर तो रोज़ बदल देंगे उन्हें सुलाने के लिए, अपने सुलाने के लिए, लेकिन भगवान को सुलाने के लिए चद्दर भी नहीं बदलते। उनके कपड़े रोज़ाना बदलो, उनके कपड़े भी बदलो, उनका सिंहासन भी रोज़ बदलो, तो दुख काहे को आएंगे। लेकिन हम वो पूजा ही ढंग में नहीं कर पाते। हम नहा लेंगे, धो लेंगे, कपड़े भी बदल लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं नहा करके उनके कपड़े बदलेंगे। क्या बदलते हैं क्या है? तो बदलें ना। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को, वस्त्र को बदलते हैं, तो भगवान के वस्त्र भी रोज़ाना बदलने चाहिए। उनके खाने पीने का भी रोज़ाना बदल बदल के भोग लगाना चाहिए। अब ये क्या कि मिस्त्री के 2 दाने दे दिए, चिरौंजी के 2 दाने दे दिए, भगवान खुश हो जाओगे। अब भगवान कहेंगे कि ले मैं 2 दाने चिरौंजी के तेल को दे देता हूँ, तो पेट भर ले अपना, तो क्या होगा फिर? पेट भर जाएगा 2 चिरौंजी में? नहीं भरेगा, कहीं दाढ़ में रह गया। जब हमको भरा भरा चाहिए, फुल चाहिए, तो भगवान को भी फुल ही देना चाहिए। तो ये भागवत की कथा यही कहती है कि
भागवत अर्थात भाव, पूर्ण भाव होना चाहिए, परमात्मा में पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बस बीच में और कोई नहीं। तो फिर फल देखो, आपका फल कोई चोरी भी नहीं कर सकता, कोई आपकी पूजा पाठ को भी नहीं छीन सकता। बस उस लक्ष्मण रेखा के दायरे के अंदर रहोगे तो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे से बाहर जाओगे तो नुकसान में रहोगे। तो यही सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा था कि कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए और भगवान ने किस कारण से देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुए थे, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की थी, ये सब हम सुनना चाहते हैं। तो ये कल के कुछ प्रश्न थे। अब आपको बताते आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, सौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। किसने? सूत जी ने। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, ये बार बार आएगा और बार बार आपको सुनना पड़ेगा। जैसे हम प्रतिदिन नहाते हैं, नहा करके हमको अनुभव होता है क्या, हमारे अंदर एक फुर्ती, हमारा शरीर फूल सा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम बार बार कथा को सुनते हैं तो हमारा शरीर भी एक प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वो तो चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। तो उनकी तरफ से, सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, इसमें रहस्य बहुत है। अब तक वो चावल के दाने की जो कथा सुनाई थी सबकी समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं किसी के मन में विचार रहा हो तो? नहीं ना? ठीक है। ये भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाली इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि हो जाती, आत्मा की शुद्धि हो जाती। जब हम कथा को सुनते हैं तो आत्म शुद्धि कैसे होती है? जैसे हम सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो हम पता नहीं कहाँ की यात्रा करके आ जाते हैं वापस, तो वो आत्मा गई और उस चीज़ को हमने देखा, अनुभव किया। तो ऐसे ही कथा में जब हमारा तार जुड़ जाता है तो हम भी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट के यहाँ आ जाते हैं। ये ऐसा हमको अनुभव होता है।
जो कथा में ध्यान से सुनते हैं। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, कामना ना हो। यही बता रहे हैं, भक्ति में कोई कामना नहीं हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे, नित्य बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उसमें चित्त जोड़ते के साथ ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। जैसे जब हम किसी बल्ब का तार किसी में जोड़ देते हैं स्विच में और बटन दबा देते हैं तो प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही कथा सुनते सुनते हमारे अंदर वो प्रकाश आ जाए। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वे निरा श्रम ही श्रम है। जैसे कल हमने क्रिया बताई थी, आंख बंद करके तो कुछ ना कुछ प्रकाश आया ही था, आया था नहीं आया? तो ऐसे ही अगर प्रकाश नहीं आया तो हमारा श्रम गया, जो हमने क्रिया की तो गया, नहीं से कुछ तो आया। जब कुछ आया तो आगे बहुत कुछ आएगा। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए होता है और भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह, जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। जीवन का फल क्या है? तत्व जिज्ञासा। उसे तत्व से जान लें परमात्मा को, कि परमात्मा है कैसा। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञ के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे गर्मी में जब पंखा चलता है, कूलर चलता है, तो उस हवा का हमको अनुभव होता है। हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो ऐसे ही परमात्मा का अनुभव होता है। जब अनुभव होगा तो फिर वो देखना भी शुरू हो जाएगा, पहले अनुभव ही कर लो। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। कब? नित्य निरंतर, प्रतिदिन। कर्मों की गांठ बड़ी कैड़ी होती है, कर्मों की। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं, चिंतन से। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से मैं सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा से, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के स्थित हो जाते हैं, फिर वहाँ से हटते नहीं हैं। फिर विराजमान हो गए तो हो गए।
एक मंत्र ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिया जाए तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, फिर उन्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती परमात्मा, और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देती हैं। कौन? परमात्मा, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भागवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। स्थायी, स्थायी समझते हो कि नहीं है? हाँ। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव और काम और लोभ आदि शांत हो जाती हैं, सब शांत हो जाती हैं। जैसे जल में कोई पत्थर मारो तो उसमें से तरंगी निकलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाती हैं। तो ऐसे ये कथा जो है सुनते सुनते ये काम और क्रोध और लोभ और मोह ये सब शांत होते चले जाते हैं। क्यों शांत होते चले जाते हैं? कि जब हमारी योग्यता से कहीं हमको अधिक मिलेगा तो फिर हमारी कामनाएं नहीं होंगी, लोभ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं 10 रुपये की और मिल रहे हैं हमको 50 रुपये, तो फिर लोभ ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। अगर लोभ के वशीभूत होकर के सुनने हो तो लोभ कभी नहीं खत्म होगा। केवल भगवान में चित्त को जोड़ दो, फिर सारे कार्य भगवान करेंगे। और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेमी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। और आनंद की परिभाषा क्या है? कि आनंद की परिभाषा है कि आनंद को उस आनंद के बराबर किसी के बराबर कहा नहीं जा सकता। और आनंद जिसके अंदर आ गया तो फिर वो हमेशा आनंद में ही रहेगा, फिर दुख नहीं आएगा उसके पास। और मज़ा आ गया तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। जहाँ मज़ा आता है वहाँ सज़ा होती है, लेकिन जो आनंद आ गया तो वो परमानंद हो गया, वहाँ भगवान रहते हैं। जिसको भी आनंद मिला है वहीं परमात्मा मिले। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। तुम सोचो अभी भगवान मिल जाए, अभी भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। अगर इन क्रियाओं को कुछ करते रहोगे तो मिल जाएंगे। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। कर्म बंधन भी क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं। प्रेम भक्ति करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम होता है, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद में सबको प्रसाद मिलता है। ऐसे जब भगवत प्राप्ति जिसको हो जाएगी तो उसे आत्म ज्ञान, अपने आत्मा को देखने का वो प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद का मतलब होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, पर से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन, तो वो आत्म प्रसाद मिलता है। पर जिसको मिल जाता है वो दूसरे को बता नहीं सकता। बस ये है कि क्रिया करा करके उनका अनुभव वो सामने वाले को करा देता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, ये आप सब जानते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इनको स्वीकार करके ही संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही उनके 3 रूप हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है,
और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। हम जो दान करते हैं उसका फल बहुत समय बाद मिलता है, बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं उसका फल हमको तुरंत मिलता है, क्योंकि वो देवी देवता स्वयं आकर के उसको पा लेते हैं। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूत पतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भाजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं है? हम जिस देवी देवता का अगर हम भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों वाले लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे। जिस भगवान को हम पूजेंगे वो उनके सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। मिलता जुलता है इसलिए वो भूत प्रेतों से ही प्यार करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। हम योग भी करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के लिए। और यही आपको बताया कि कोई भी आप कथा भी सुन रहे हो ना कि ये कथा का फल भगवान आपको मिल जाए, हमें नहीं मिले आपको मिल जाए। जब भगवान को देंगे तो भगवान उसका 1000 गुना वापस करके हमको दे देंगे। जैसे वो एक चावल सोने का हो गया था, उसने एक चावल दान किया था, सोने का हो गया। सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल ही दिए थे, कितने सारे हो गए, चावल नहीं हुए, कितनी संपत्ति हो गई। ऐसे ही भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते। इसका उदाहरण मैं आपको कई बार दे चुका हूँ कि अगर हम बॉल को लेकर के दीवार में मारें तो क्या बॉल उसको कैच, दीवार क्या बॉल को कैच कर लेती है? नहीं करती ना। वो उससे दुगनी वेग से हमारी तरफ वापस कर देती है। और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। सारे कर्म, अगर आप कपड़े भी धो रहे हो कि भगवान हम तुम्हारे लिए धो रहे हो, चाहे अपने ही धो रहे हो लेकिन भगवान हम आपके धो रहे हो, क्योंकि हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। जो हम सोहम एम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो वो तब लागू होगा जब हर कार्य को हम भगवान में होके कर रहे हैं। चाहे हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो बच्चों के लिए बच्चों ये भावना लाएगी ये हमारा बच्चा है, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। हर चीज़ को भगवान में होकर के कर लो। बात समझ आ रही है? कोई भी काम कर रही हो, शुभ कर रहे हो अशुभ कर रहे हो, भगवान हम तुम पे ही छोड़ रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहे, जैसा करवा रहे हो वैसा हम कर रहे हैं। क्योंकि करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। जब सारे काम उन्हीं के लिए हैं, सब कर्म उन्हीं के लिए हैं, अगर हम अपनी भी सेवा कर रहे हैं, हम खा भी रहे हैं तो हम अपने परमात्मा को ही भोग लगा रहे हैं, क्योंकि इसी में तो बैठा है वो अंश के रूप में, और वही निकल जाएगा आत्मा तो परमात्मा। फिर क्या है? फिर तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, ज्ञान से। अब ये ज्ञान हो जाए, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप YouTube पे कथा सुन रहे हो ना कि भगवान
हम आपके लिए सुन रहे हैं, और इसका जो भी पुण्य है वो हम सब आपको ही दे रहे हैं। भगवान का भी काम हो गया और आपका भी हो गया। फिर भगवान कहेंगे कि अब मैं तेरा सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। और जब भगवान में होकर के करोगे ना तो आपको थकावट भी नहीं होगी। जब इंसान जिस भाव से काम को करता है, अगर वो क्रोध में भोजन बनाते हैं तो फिर वो क्रोध वाला भोजन बन जाता है। कभी गुस्से में भोजन बना करके देखो, पता लगेगा कि वो स्वाद है ही नहीं। और प्रसन्न मन से अगर भोजन को बनाओगे तो उसका स्वाद ही कुछ और हो जाता है। और वही पंजीरी कसार आप अपने घर में बना करके बिना भगवान को भोग लगाए, बिना सत्यनारायण की कथा करे बना करके और उसे खा करके देख लो, और वही कथा करा करके देख लो, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान का वो प्रसाद हो जाता है। भगवान उसको झूठा कर देते हैं। जैसे तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा से वो प्रसाद भी महाप्रसाद हो जाता है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तपस्या भी हम कर रहे हैं तो भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। जहाँ अपना मेरा और तेरा आया, ये दो शब्द ही हैं हमको गिराने वाले और उठाने वाले। जहाँ मेरा है और तेरा है वहीं कहते गड़बड़ है। सब भगवान आपके लिए है। हम जो भी काम कर रहे हैं हम परमात्मा तुम्हारे लिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं, सभी भगवान में समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सतरज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इससे युक्त सरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो ये परिपूर्ण विज्ञान घन है, विज्ञान आनंद घन है। ये आनंद के देने वाले हैं, जिसको हम बोलते सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद। जहाँ सत होगा वहाँ चित्त भी होगा, वहाँ आनंद भी होगा। यही आपको बताते हैं कि झूठ को साबित करना होता है कि मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ। और सत्य को कभी दावा नहीं करना पड़ता कि मैं सत्य हूँ। बात समझ आ रही? तो ईश्वर सत्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमेशा रहते हैं। जो भी प्राणी हैं इस मृत्युलोक में जिसने भी जन्म लिया है वो एक असत्य है कि वो रहेगा नहीं, एक न एक दिन उसको जाना है। लेकिन भगवान एक कहते हैं कि हम रहें ना रहें, भगवान रहेंगे। आप रहो या ना रहो, भगवान रहेंगे। किसी के रहने ना रहने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो प्रलय के बाद भी रहते हैं। जब पूरी सृष्टि भी कहते जल में हो जाती है तो भी भगवान रहते हैं। तो वही एक सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है सपने की भांति है। ये सब आता और चला जाता है। जैसे चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, दरिया सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, सब अपना अपना पार्ट अदा करके, अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। ऐसे ही ये जगत जो है ये असत्य है और सत्य क्या है? जो हमेशा बना रहे। एक आनंद जो है वो हमेशा बना रहता है, मज़ा कभी बना नहीं रहता। अभी हम मज़े में हैं और थोड़ी देर में सज़ा मिल रही है।
तो वो टिका नहीं। लेकिन एक बार जो आनंद परमात्मा का आ गया, उसे बार बार आप खोजोगे कि वो आनंद है या नहीं है। वो जाता नहीं, वो हमारे अंदर ये वो अनुभव किया जाता है उसका। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जान पड़ते हैं। जैसे आँख में उंगली डाल के देखो, अभी हम आपको दो नज़र आएंगे। देखो उंगली डाल कर आते हम दो के नहीं आते, देखो सही दो हैं भी कि नहीं है, ये तीन हैं, दबा के देखो, दो हैं ये तीन हैं, दो। हाँ, तो ऐसे तो क्या हम दो हैं? नहीं है, तो ये मिथ्या है। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा भगवान की योनियों का निर्माण करते हैं। भगवान ही योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते करते या करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। भगवान ही पालन पोषण करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको ये विस्तार पूर्वक भगवान की भक्ति के बारे में और भगवान की भक्ति का महत्व आपको बताया है। कल आपको भगवान के अवतारों की कथा भी सुनाई जाएगी, जो सोचे से ऋषियों ने पूछा था। उससे पहले थोड़ा सा हम परमात्मा का अनुभव चाहते हो, अनुभव करना भगवान का है? हाँ, जो हम कल बताया था कुछ ऐसा ही बताएंगे। अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो पहले ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ओ
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए जो कल क्रिया कराई थी वो करेंगे। थोड़ा हल्का सा इस तरीके से आँखों को, ये जो उंगली है इसको यहाँ बिंदी लगाते हैं, इसको थोड़ा सा तेज दबाना है। गर्दन बिल्कुल सीधी, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं देखना है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। इस क्रिया को करने से परमपिता परमेश्वर गुरु की कृपा से आपके अंदर परमात्मा आके विराजमान हो जाते हैं। जो हमने बताया ना कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मन मंदिर के अंदर ही एक ऐसा मंदिर बना देंगे, जब चाहो घंटी बजा लो, जब चाहो शंख बजा लो, जब चाहो मृदंग बजा लो, जब चाहो ढोलक बजा लो, जब चाहो आप सब उस आनंद को ले सकें। कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन वो क्रिया वो अपने घर में करने की है। आँख बंद करो और उंगली ये वाली कान में डाल लो, तो कान में डाल लो बिल्कुल दबा करके, और जब डालोगे तो कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुनाई देगा। बड़े ध्यान से सुनोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे, तुमको हर तरह की घंटी सुनाई देनी पड़ेगी, सुनाई देगी। डाल के देखो कान में, देखो राधे 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 राधे। तो सुनाई दी? हाँ, जैसे सावन के महीने में बोलते हैं ऐसे ही मेंढकों की टटर की आवाज़ थी। अभी तो स्टार्टिंग में ये आगे कब में, जिस दिन टटर की आवाज़ बंद हो जाए ना, समझ लो कि अब तुम्हारा टिकट कट गया। जिस दिन भी बंद हो जाए, जिस दिन ये बंद हो जाए तो समझ लो कि अब 6 महीने के अंदर अब हमको परमात्मा के पास जाना है। ये शास्त्रों में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए इस क्रिया को रोज़ करो, 5, 10, 15, 20 मिनट। सारी पूजा तुम्हारी इसी से ही हो जाएगी। क्यों मैंने तो बताया था, मुझे अंदर ही अंदर ये सुनाई आ रहा है कि गुरु जी के वचन चल रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तो चलेगा, वो अपने आप थोड़ी हटेगा। वो हमने तो इसके लिए, और अब कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिखा? वो दिखेगा। देखो ऐसा है कि धीरे धीरे यहाँ से भेजेंगे ना। ये तो अभी आप अपना हाथ लगा रहे हो, अगर हमने कहीं गलती से हाथ लगा दिया तो आप तो झेल भी नहीं पाओगे, हो सकती है। तो आप जो है केवल इस क्रिया को करो, दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। कभी नहीं दिखे तो आप ये नहीं कि नहीं करना। यहाँ से हमने कल भी बोला था कि यहाँ से इनको लेकर के जाना, और आज भी हमने ये बोला है कि जो भोले बाबा हैं या कृष्ण भगवान है, माता हैं, ये नहीं कि जब मंदिर में ही विराजमान हैं, ये हमारे मन में विराजमान है, मन मंदिर में विराजमान है। तो आप इनके अंदर इनको अपने अंदर लेके जाएं। आया सुनाई क्या? इनका तो पूछा, इनका नहीं पूछा। आया कुछ है? किस तरह की?
हवा। हाँ, कोई नहीं, सबको अलग अलग ही कहते वो सुनाई देगा। हिंदी करता तो कहीं असर ऐसे आवाज आती। और आपको वही हवा की तरह सन 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 कैडी में लिखा लगा ना, इससे बाहर की आवाज ना जाए। एक वो देखो मतलब जैसे ना जे सुबह तरह कर दी तरह 8 बजे चक्कर आओ रास्ते बची गई। चक्कर आ गए किससे? पता ही ना चला क्या हुआ है। सुबह अच्छी वाली यहाँ से गई मंदिर से जाकर रात को पलटी का ले गई। फिर उनकी रसोई में काम करने लगे तो भगवान जी को प्रसाद को पूजा का बर्तन ले। अब बर्तन धोती धोती ऐसा चक्कर इतना कपड़ा चक्कर आया मुझे, अगर मैं दीवार ना तो अब भी वही वो बैठे बैठे कुर्सी ये भगवान चलिए भीतर से ये अंदर से चलेगी, अभी अंदर से चलेगी। चलो शक्ति को लो। राधे 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 आज एक नई क्रिया बताइए, कल फिर एक नई क्रिया बताएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।